योग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने जा रही हूँ मंत्र योग की। दोस्तों, जप मंत्र योग की मुख्य साधना है। मंत्र में म का अर्थ है मनन और त्र का अर्थ है त्राण यानी रक्षा। अतः मंत्र का तात्पर्य है वो तत्व जो साधना में रत मननशील साधक की सुरक्षा कर सके। मननात् त्रायते इति मंत्रः, यानी मनन करने पर जो प्राण यानी रक्षा करे वही मंत्र है। मंत्र अर्थात मन से निकलने वाली एक ऐसी ध्वनि जो हमारे शरीर की तंत्रिकाओं पर एक विशेष प्रभाव डालती है। मंत्र योग का मुख्य आशय मंत्र के आश्रय से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मंत्र योग के अंतर्गत यंत्र, मंत्र और तंत्र शब्दों का उपयोग होता है। यंत्र मूल रूप से विभिन्न शक्ति केंद्रों के मानचित्रों के समान है। शब्द मंत्र है और उसका अर्थ है देवता। तंत्र मन को शक्ति केंद्र पर एकाग्र कॉन्सेंट्रेट करना है। तंत्र का अर्थ विस्तार भी होता है। जब शक्ति अपने स्थान पर उद्बुद्ध हो जाती है तो उसे संपूर्ण देह के विभिन्न केंद्रों में प्रसारित करने की प्रक्रिया को भी तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों के दलों पर मात्रिकाएं होती हैं। इन मात्रिकाओं में एक प्रधान मात्रिका होती है जिसमें से तत्व का उदय होता है। बाद में वो तत्व अन्य संबंधित मात्रिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये बीज मात्रिका स्थूल रूप से उच्चारित होती है। उसके साथ मन की एकाग्रता और विचारों की स्थिरता लानी होती है। मन और विचारों की एकाग्रता और स्थिरता से क्रमशः वैखरी शब्द मध्यमा पश्यन्ति में परिवर्तित होता हुआ परारूप को प्राप्त हो जाता है। ये मन और विचार की एकाग्रता की मात्रा पर ही निर्भर होती है। उच्चारित होने वाली बीज मात्रिका जिस दल और चक्र से संबंधित होती है उसके जप से उस चक्र में एक प्रकार की हलचल अथवा कंपन होने लगती है। इसी अवस्था विशेष को मंत्र जागरण अथवा मंत्र चैतन्य कहते हैं। इसके अभाव में कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता। मंत्र जागृत होने पर शक्ति चैतन्य होती है और शक्ति के चैतन्य होने पर मंत्र के अधिष्ठात्र देवता आकर्षित होकर फल देते हैं। मंत्र को जागृत और सिद्ध करने के लिए, उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिए मन पर संयम और विचारों की एकाग्रता बहुत जरूरी है। साथ ही मंत्र जिस देवता का हो उसका ध्यान हमारे हृदय में बराबर होना चाहिए। जीवा पर मंत्र और हृदय में देवता का ध्यान, यही प्रक्रिया है। ध्वनियों की बात करते हैं। ध्वनियां 4 प्रकार की हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। ये चारों प्रकार की ध्वनियां क्रमशः स्थूल जगत, वासना जगत, मनोमय जगत और आत्म जगत की हैं। इनमें प्रति सेकंड कंपनों की संख्या में अंतर होता है। हमारे कान केवल वैखरी शब्द ही सुन सकते हैं। मंत्र ध्वनि जब मनोमय जगत में पहुंचती है तब वो पश्यन्ति ध्वनि हो जाती है। पश्यन्ति ध्वनि प्रकाश किरणों में परिवर्तित होकर आत्मलोक में प्रवेश करती है। इसीलिए आत्मा की जो गति है वो प्रकाश की गति के समान ही समझी जाती है। पश्यन्ति ध्वनि प्रकाशमान है, चिदानंदमय है, चैतन्य का रूप है। इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप ही उदित होता है, वही शब्द की तुरीय अवस्था है। शब्द स्रोत मूलाधार चक्र से निरंतर ऊपर की ओर उठता है। ज्ञानेंद्रियों की बहिर्गति किसी उपाय से रुक जाती है तब साधक इस शब्द को सुनने का अधिकारी हो जाता है। ईड़ा पिंगला की गति रुकने पर और प्राण और मन के सुषुम्ना में प्रवेश होने पर यह शब्द अनुभूत होता है। यही क्रमशः आज्ञा चक्र में जीव को ले जाता है और वहां से बिंदु स्थान को भेद कर सहस्त्रार के केंद्र में महाबिंदु पर्यंत पहुंचा देता है। जप की बात अगर मैं करूं तो जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसे वाचिक जप कहते हैं। मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक पद का
विभाग करते जाना उपांशु जप कहा जाता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है वो मानस जप कहा जाता है। वाचिक जप से उपांशु जप दुगना महत्व रखता है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला होता है। वाचिक या सरस्वर जप सांसारिक ध्वनि में खो जाता है, जबकि मानसिक स्तर पर पूर्ण मनोयोग से किया गया जप विश्व भर में फैल जाता है। मानसिक तौर पर प्रभु नाम जप भक्ति का उत्तम मार्ग है। मानसिक जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न हो जाते हैं। जप से मनुष्य को विचार संयत होते हैं। बार बार लगातार यदि एक विशेष प्रकार के शब्द को उच्चारित करते जाएं और सुनने से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क में उस शब्द का अर्थ भाव अंकित हो जाता है। ये संस्कार ही हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर हम उसी स्वभाव के अनुरूप आचरण करने लगते हैं और कठिनाइयों के समय तथा मृत्यु के क्षण में भी ओमकार या ईश्वर के अन्य नाम को ले लेते हैं। सोहम जप। सोहम में सो का अर्थ है वो, यानी परमात्मा, परमपिता परमात्मा, और अहम का अर्थ है मैं, यानी हम जीव। श्वास लेते समय हम सो कहते हैं और छोड़ते समय हम। सोहम जप में हम परमात्मा को अपने अंदर लेते हैं और अहम को बाहर छोड़ते हैं। सोहम जप श्वास प्रक्रिया के साथ चलता रहे। व्यक्ति चाहे किसी भी कार्य में लगा हो, दिन में आप कुछ भी कर रहे हो, सोहम जप करें। रात्रि में निद्रा के समय ये ध्वनि प्राकृतिक रूप से ओम में परिवर्तित हो जाती है। ये मानसिक जप चलते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य मन को स्थिर और शांत रखने का है। कुछ दिनों बाद ये स्वमेव होने लगेगा। सोहम जप बताता है कि हम अपने आप को इस शरीर तक ही सीमित ना समझें। अहम भाव को त्याग कर परमात्मा भाव में प्रवेश करें। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मम। ओमकार साधना। ये ओम अपने में ब्रह्म ही है। केवल एक शब्द ऐसा है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और वो ओमकार अथवा प्रणव है। सारी सृष्टि इस नाद से सराबोर है। नदियां प्रणव नाद करती हैं तो सागर में भी ये ध्वनि सुनने को मिलती है। इतना ही नहीं, श्वास प्रश्वास ही प्रणव है। पालकी ढोने, भार ले जाने, कपड़े धोने जैसे शारीरिक श्रम करने वाले भी ओंकार के संगीत के साथ अपनी थकान को भूल जाते हैं। नींद के समय खर्राटे भरना भी ओंकार की ही ध्वनि है। ओमित्यकाक्षर ब्रह्म, यानी एक अक्षर, केवल एक अक्षर ओम ही ब्रह्म है। दोस्तों, ओंकार की अपनी ही अनुपम विचित्र ध्वनि है, विशेष उच्चारण है जिसका लक्ष्य ब्रह्म है। जब दूसरे शब्दों का उच्चारण होता है तो हमारे होंठ, जिह्वा, कपोल तथा जबड़ों का हम यूज करते हैं, मगर ओंकार के उच्चारण में इनमें से किसी का भी हम यूज नहीं करते। ये प्रणव नाद बाह्य प्रयत्न से उच्चारित नहीं होता। ये न व्यंजन है और ना ही स्वर। हमारे कंठ, तालु और नासिका से भी नहीं बोला जाता और ना ही ये मूर्धा से उच्चारित होता है और ना दांत से। ये कभी क्षरित नहीं होता। प्रणव का प्राणायाम रूप से अभ्यास करने से मन को नाद रूप में निरंतर लगाए रहने से अद्वितीय शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। प्रणव का उच्चारण करने से प्राण की ऊपर की ओर गति होती है। हमारी चेतना भी प्राणों की गति के साथ ऊपर को उठती है। इसलिए जब प्रणव का उच्चारण किया जाता है तो शरीर की समस्त नाड़ियां कांप उठती हैं। प्रणव की ये धुन हमारे शरीर में गूंज रही होती है, लेकिन इंद्रियां जो हैं हम इसका पता नहीं लगा पाती हैं। साधक जब भ्रू मध्य पर ध्यान एकाग्र करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, तो भगवत कृपा से उसको यहाँ प्रणव की गूंजती हुई मधुर सी ध्वनि अपने आंतरिक सूक्ष्म कानों में सुनाई देती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में साधक को भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और जीवात्मा का मार्गदर्शन करते हैं। इस यात्रा में एक चरण ऐसा भी आता है जहां भगवत प्रकाश के दर्शन होते हैं और वो प्रकाश मार्गदर्शन करती हुई जीवात्मा को मधुर शब्द धुन के साथ संयुक्त करके विभिन्न चरणों से ऊपर उठाती हुई लक्ष्य प्राप्त करा देती है।
ओम शब्द में अ, उ और म शब्दों का उच्चारण होता है। अ ब्रह्मा, उ विष्णु और म महेश हैं। म के उच्चारण के बाद जो शांति होती है वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपलब्धि है। मूक शून्य का शब्द है। अ नाभि से शुरू होता है, उ कंठ से होते हुए म होंठ पर समाप्त हो जाता है। इस ध्वनि का प्रवाह उस हवाई जहाज की ध्वनि की तरह होना चाहिए, बिल्कुल उस लेवल का होना चाहिए जो दूर से हमारी ओर आता हुआ सुनाई देता है और फिर उड़ता हुआ चला जाता है। पहले नीचे स्वर में और फिर धीरे धीरे ऊंचे स्वर में तथा लास्ट में अंत में धीरे धीरे निस्तब्ध हो जाना चाहिए। ये अनुभव प्रणव के समान ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, आज था मंत्र योग पर चर्चा। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ना आया हो तो उसको फिर से सुन लीजिएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में हठ योग को लेकर के, हठ योग के टॉपिक को लेकर के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।